हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 22 फरवरी को 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी मैराथन क्लासेज हिंदी की दी ताकि आप लोग उसकी तैयारी करके इस बार हिंदी में 100 में 100 लेकर आए। और आज का वीडियो भी उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो इस बार 2024 में आएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आप बताएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है और 10 नंबर कम नहीं होते। 10 नंबर आपके पूरे परसेंटेज का 2% है। ठीक है, 10 नंबर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ नहीं, टोटल 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट इन 30 प्रश्नों को पढ़ के जाएगा वो 10 में 10 लेकर आएगा। मैं भी बैठा था और आप लोगों को सोच रहा था क्या दूं आज स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मेरे भी दिमाग में आया बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन देते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सर्च किया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीरियल वाइज तैयारी करेंगे। आज मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, कल मैं गद्यांश पद्यांश बताऊंगा, जीवन परिचय बताऊंगा, कहानी बताऊंगा, सब कुछ हम इस सेक्शन में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो मेरे क्वेश्चन पढ़ने से ही, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा। इससे आपको खुद का टेस्ट लेने का मौका मिलेगा कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने पूरे साल कितनी अच्छी तैयारी की है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, बताइए इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिसको प्रकाशित किया है। जिसको पता है कमेंट कर दो। का है सरस्वती, खा है कल्पना, गा है कविवचन सुधा, घा है ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कविवचन सुधा। कितने लोगों का आंसर सही था? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिषी हूं। ठीक है, तो फर्स्ट का गा वाला ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसे ही मैं 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, होमवर्क समझ के रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आने वाला है वो जो आने वाला है क्या, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, करीब आ गया है, तो अब आपको मेहनत करना होगा। जितना एंटरटेनमेंट लिया, फोन चलाया, वो सारी चीजें अब भूल जाइए। अब आपको सोशल मीडिया थोड़ी दूर रखना है और अपना बुक जो है पास रखना है, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? इसमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की है? आपके हिंदी पद्य में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कैकेयी का अनुताप चैप्टर है उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो का है आंगन के पार द्वार, खा है अनघ, गा है युगवाणी, घा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो सेकंड का खा वाला ऑप्शन सही होगा, अनघ। देखिए, इनमें से जो अनघ रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, बाकी रचनाएं इनकी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिरा के एग्जामिनर देगा। वो भी सोचता है यार स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई की है, देखते हैं कैसे तैयारी की है। ठीक है, तो हर चीज के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि आप यूपी योद्धा हो, आप लोग योद्धा हो, किसी से भी लड़ सकते। लड़ना नहीं है, मतलब बोर्ड एग्जाम का को क्रैक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, रीतकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। देखिए, रीतकाल, भक्ति काल, श्रृंगार काल, वीर गाथा काल, ऐसे से बहुत सारे काल हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी विशेषता है आई एम अ टीचर, आपकी विशेषता है यू आर अ स्टूडेंट। कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, कुछ मल्टी ब्रिलियंट होंगे। ठीक है, तो
कैसे हैं वो आपको पता होगा। का है राज प्रशस्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीत निरूपणता, घा है नीति। तो बताइए रीति काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? वो है श्रृंगारिकता। ठीक है, रीति काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रीति काल की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो श्रृंगारिकता है। समझ में आ गया? यहां पे बैठा लेना, क्योंकि अब समय नहीं है, अब आपको वो सारे टॉपिक पढ़ने होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको दे रहा हूं अपने ऐप में, शुभम लेक्चरर ऐप में। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरा नंबर वहां पे है, आप हमसे कांटेक्ट करो। हर तरह का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, बस आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बताइए इन चारों में से कौन से वो महाशय कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखिए भाई, कोई भी कवि है वो कार्य अगर कर रहा है तो उसको हर प्रकार का पुरस्कार मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है महादेवी वर्मा, गा है सुमित्रानंदन पंत और घा है डॉक्टर नगेंद्र। बताओ कौन सा सही है? डॉक्टर नगेंद्र। अगर इतने ही तेज होते ना तो अब तक आप लोग कमेंट करके बता दिए होते। ठीक है, और वॉइस कैसी आ रही है हमारी कमेंट करके बता देना। अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? तो ये घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कितने लोगों का सही था? 4 का घा, डॉक्टर नगेंद्र। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, महादेवी वर्मा जी को मिला, सुमित्रानंदन पंत जी को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? देखो प्रेमाश्रयी कर देना। इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा से नहीं है? अब प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी ऐसे ऐसे शाखाएं हैं। ठीक है, हम लोग किस शाखा से हैं? हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा से हैं। ठीक है, हम प्रेम करते हैं आपसे, आप हमसे करते हैं। देखिए कोई शाखा वाखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले की बातें हैं। का है जायसी, खा है मंझन, गा है नंददास, घा है कुतुबन। तो इनमें से जो नंददास जी हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। बाकी जायसी, मंझन, कुतुबन ये प्रेमाश्रयी शाखा से हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरी बातों को बिल्कुल सीरियस में लेना, लाइटली मत लेना। मजाक करना मेरी आदत है, सबको आती नहीं, वो मेरी जाती नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गा वाला ऑप्शन सही है। 6 का देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक हैं या थे? कौन थे? आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक। जिसको नहीं पता है भैया पता कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बच्चे कहते हैं सर आप ही मर जाएं, हम क्यों मरे? ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है रूप नारायण पांडे, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं। किसको किसको पता था? सबको पता होगा। ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन सही है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूं भैया चैटिंग करने में बिजी हैं एकदम। किसमें चैटिंग? हमारे यूट्यूब में भी, व्हाट्सएप में भी। तो ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए, कुछ दिन अवॉइड कीजिए, क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जा सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, तो कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, सेवरल डेज। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जो सूफी काव्य धारा से हैं? किसको किसको पता है? जिसको पता होगा छिपाएंगे नहीं, क्योंकि रखकर क्या करोगे? आखिरकार बोर्ड एग्जाम देने के बाद क्या करेंगे? सब भूल ही जाना है। का है रसखान, खा है रहीम, गा है जायसी, घा है नानक। तो जायसी जी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। किसको किसको पता था? हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा है सूफी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश जी किस युग के रचनाकार हैं? जैसे कई युग है भैया, हम लोग
24 वाले में है, कुछ लोग 1900 वाले में थे, 1800 वाले में थे, ऐसे ऐसे देखो। मोहन राकेश जी किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है द्विवेदी युग, गा है शुक्ल युग के, घा है शुक्लोत्तर युग के। तो ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं हमारे मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर घा इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, समझ में आ रहा है? मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझिए भैया, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? का है पद्मावत, है भैया महाकाव्य है। खा है कामायनी, अरे जयशंकर प्रसाद जी का कितना फेमस महाकाव्य है, इसको हम कहां अवॉइड कर सकते हैं? गा है रश्मि रथी, और घा है साकेत, इसको साकेत लिख दीजिएगा। तो साकेत भी तो महाकाव्य है। रश्मि रथी महाकाव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य है। आपके 12th हिंदी में है, मतलब किसी किसी जिले में रश्मि रथी खंड काव्य है, लेकिन पेपर में तो सारे आएंगे ना, पढ़ा होगा आपने रश्मि रथी खंड काव्य। ठीक है, तो ये आपका खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अज्ञेय जी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी के है? किसको किसको अज्ञेय जी का पूरा नाम पता है? ईमानदारी से बताइएगा, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, समझ में आ गया? काफी अच्छा नाम है, थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, का है कुरुक्षेत्र, खा है हरी घास पर क्षण भर, गा है रश्मि रथी, और घा है हुंकार। तो अज्ञेय जी की जो रचना है वो हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर खा जो है ये राइट होगा। ये हमारे अज्ञेय जी की रचना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं। अब वो क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से। वैदेही वनवास काव्य कृति है। वैदेही वनवास किस प्रकार की काव्य कृति है? का है खंड काव्य, खा है मुक्तक काव्य, गा है महाकाव्य, घा है चंपू काव्य। दैट्स HW फॉर यू, दैट्स अ होमवर्क। इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको मैं नहीं बताने वाला। कुछ क्वेश्चन कुछ हम जाने कुछ आप जाने, ठीक है, हम दोनों के सिवा कौन जाने। 12 नंबर, निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं। बताइए इसमें से कौन से कवि हैं जो नई कविता के कवि हैं? का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखो नाम आ गया उनका, तो यही ये जो है अज्ञेय लिखिएगा। ठीक है, ये जो है ये नई कविता के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, तो इनमें से नई कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनको प्यार से अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर देखो, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से? मतलब अष्टछाप जो है इसका संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? का है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी। ठीक है, खा है प्रेमाश्रयी शाखा, गा है कृष्ण भक्ति शाखा से, और घा है राम भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन नंबर गा जो है ये राइट होगा। अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया है 14। देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे पहला कवि, देखिए कवि तो बहुत है लेकिन सबसे पहले कवि कौन है? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। का है सबरपा, खा है देवसेन, गा है सरहपा, घा है खुमार राशो। तो सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर गा इज राइट। अब आप कहेंगे सर जी ये सब कवियों के नाम हैं। हाँ भैया, कवियों के नाम है। क्यों? क्योंकि ये आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल में ऐसे ऐसे नाम होते थे, पृथ्वीराज राशो, खुमार राशो, सबरपा, सरहपा। ठीक है, अब तो शुभम, राहुल और ऐसे ऐसे नाम है भाई, ज्यादा नाम नहीं लेंगे नहीं तो सर जी हमारा नाम ले रहे हैं। 15 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? बताइए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है रामकुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो का वाला ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने ये नाम दिया था।
ठीक है, जैसे हमारे भी कई नाम हैं, एक दो नाम तो होगा ही, सबका नाम होता है दो, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने भी आदिकाल को ये नाम दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, संत काव्य धारा के कवि नहीं है। इसमें से कौन से कवि हैं जो संत काव्य धारा से संबंध नहीं रखते? मैंने ऊपर बिंदी लगाया है, ठीक है, कौन सी, ये वाली बिंदी नहीं, वो वाली बिंदी। का है कबीर, खा है रैदास, गा है कुतुबन, घा है दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कुतुबन। देखिए, इसमें से जो कुतुबन जी हैं ये संत काव्य धारा के कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं बोलते हुए जा रहा हूं, कहीं आपको मजाक तो नहीं लग रहा है? बढ़िया चैटिंग करने में बिजी हो। देखो, पढ़ाई कर लो सीरियसली, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, ताकि ये ना हो कि भैया ये बच्चा फेल हो गया। सबसे बड़ा जो दुख होता है, एक साल पूरे पढ़ाई किया जाए, वो तो कभी फेल नहीं होंगे। जो अच्छे से पढ़े हैं उनको फेल तो छोड़िए, उनका टारगेट है मैं 90+ लेकर आऊंगा, और वो लेकर आएंगे भी। जो लोग मस्ती मजाक में टाइम बिता रहे हैं भैया, वो मस्ती मजाक उनके साथ होता रहेगा हमेशा। निकलेंगे वो जा रहा है राहुल भैया फेल हो गए, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि नाम खराब हो, इस तरह से पढ़िए कि टॉपर बने। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? का है अज्ञे, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है रघुवीर सहाय, घा है महादेवी वर्मा। तो भैया हरिवंश राय बच्चन जी ये हालावाद के प्रवर्तक थे। ये कौन है? अमिताभ बच्चन जी का नाम आपने सुना है? हम तो भाई जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ये पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन, काफी फेमस कवि हैं ये। ठीक है, उनके बेटे जो हैं आज एक्टर हैं, महानायक जिसको बोलते हैं हम, अमिताभ बच्चन जी को, श्री अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो उन्हीं के ये पिताजी हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आदिकाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? अब आप लोग नाम से ही पता चल गया होगा आपको। कैसे? मैंने बताया था अभी एक ट्रिक कि भैया आदिकाल में ऐसे ऐसे नाम होते थे। ठीक है, कैसे नाम? का है अमरावत, खा है खुमान राशो, गा है छत्रसाल दशक, और घा है दीप शिखा। तो इसमें से जो खुमान राशो है ये आदिकाल की रचना है, मतलब आदिकाल में लिखी गई है। राशो अगर आपको दिख रहा है तो समझ लो वो आदिकाल से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक ट्रिक है बाय द वे। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? इसमें से कौन सा महाकाव्य है जो भक्ति काल का है? भक्ति काल में भक्ति होता था ज्यादा, जो हम भी कभी कभी करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ जरूरी है भाई। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब जानते हैं। का है साकेत, ये भैया भक्ति काल का नहीं है। खा है विनय पत्रिका, गा है कामायनी, घा है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो तो आदिकाल का है, कामायनी छायावादी युग का है, साकेत जो है शायद द्विवेदी युग का है, विनय पत्रिका ये भक्ति काल का है। इसको तुलसीदास जी ने लिखा था, और तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा, ये भक्ति काल का है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो भूषण जी की नहीं है? का है शिवा बावनी, खा है छत्रसाल दशक, गा है शिवराज भूषण, और घा है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो है ये भूषण जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की रचनाएं हैं। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये तीनों रचनाएं हमारे भूषण जी की ही है। ठीक है, लेकिन रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। समझ में आ गया? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दिया करो भाई साथ में। देखो, सुमित्रा नंदन पंत की सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को एक पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लेकिन इनकी किस रचना पर मिला? जैसे पार्टिकुलर रचना को लेकर ज्यादातर पुरस्कार दिए जाते थे। ठीक है, तो देखो, का है कला और बूढ़ा चांद पर, खा है लोकायतन पर, गा है चिदंबरा पर, घा है स्वर्ण किरण पर। तो देखिए इनकी जो रचना लोकायतन है, इस पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, लोकायतन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखो, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा से हैं? जैसे ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ऐसे ऐसे शाखाएं हैं। ठीक है, तो का है कुंभन दास, खा है दादू दयाल, गा है मंझन, और घा है नंद दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा,
मंझन, ठीक है। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो है ये मंझन जी हैं। ऑप्शन नंबर गा जो है ये राइट होगा। थोड़ा गले में खिच है सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीत मुक्त काव्य धारा का है? इसमें से कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं? भैया हिंदी अगर आप पढ़ने जाओगे ना, अगर डीपली जाओ तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। इसमें युग तो है ही, काल है, भक्ति काल, आदिकाल, ठीक है, और साथ में प्रेमाश्रयी, रीत मुक्त काव्यधारा, रीत सिद्ध काव्यधारा, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्यधारा का है? का है चिंतामणि, खा है केशवदास, गा है ठाकुर, घा है देव। तो ठाकुर जी जो हैं ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बस हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग भाई। 24 विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ठीक है, देखो, का है अवधी, खा है भोजपुरी, गा है ब्रज और खा है खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की कृति है, मतलब ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो, आखिरी कलाम किसकी काव्य रचना है? आखिरी कलाम ये किसकी काव्य रचना है? का है प्रेम घन की, प्रेम घन कर दीजिएगा, ठीक है। खा है बिहारी की, गा है बोधा की, घा है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है आखिरी कलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर घा जो होगा ये राइट होगा, ठीक है। 26 नंबर देखो, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। अभी हमने रीत मुक्त देखा, अब रीत सिद्ध आ गए, ठीक है, उन्हीं की भाई समझो। तो ये ऐसे ऐसे काव्यधाराएं हैं जिनके बारे में हमें समझना होता है, और शायद आप में से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता भी हो, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। का है घनानंद, खा है बिहारी, गा है बोधा और घा है आटाम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बिहारी जी। देखो, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, उनके जन्म स्थान को लेकर बता दिया जाएगा। किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? ठीक है, समझ में आया? तो का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का, घा है बिहारी का। तो बिहारी जी का जन्म जो है ये वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। नहीं पता है तो पता कर लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। 28 नंबर देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें से कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, मतलब जो डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं? कौन से कवि हैं? का है दिनकर जी, खा है मैथिली शरण के, ठीक है, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है अज्ञेय। तो देखिए, जो अज्ञेय जी हमारे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये जो है ये राष्ट्रीय काव्यधारा से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखो, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो खड़ी बोली में सबसे पहले लिखा गया था? का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर खा ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखो। 30, निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी जी की रचना है? इसमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की है? का है धूप के धान, नहीं ये रचना नहीं है। खा है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी महादेवी वर्मा जी की नहीं है। गा है सांद गीत, दीप शिखा, या मां, ये सब महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, तो ये हो गया। घा है पल्लव, ये भी इनकी रचना नहीं है, तो गा वाला ऑप्शन सही है। तो भैया आज का सफर यहीं पर फिनिश होता है।
हम अब तक आपके साथ थे, हम सफर, लेकिन अब सफर फिनिश हुआ तो हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको हिंदी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया। अब आप लोग कहेंगे सर जी इन 30 क्वेश्चन को पढ़ लें तो 10 क्लियर हो जाएगा। देखो, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनको भी पढ़ना होगा। कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे 10 नंबर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए क्या पता। ठीक है, जैसे हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता, वैसे एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे दे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।